सूद यानी इंटरेस्ट एक ऐसा मुआशी नासूर है जो बज़ाहिर दौलत को बढ़ाता हुआ नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये बरकत को खत्म और इंसान को ज़हनी गुलाम बना देता है। और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदखोर के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। दूसरी तरफ हलाल तिजारत वो पेशा है जिसे अंबिया कराम ने अपनाया। अगर आप बैंक के कर्जों और सूद की दलदल में फंसे बगैर एक कामयाब, पायदार और बावकार कारोबारी सल्तनत खड़ी करना चाहते हैं तो ये 15 अमली तरीके आपके लिए मशअले राह है। नंबर 1, नियत की दुरुस्ती। कारोबार की इमारत ईंटों से नहीं, नियत से खड़ी होती है। सूद से पाक कारोबार का पहला कदम ये अज़म करना है कि मैं अल्लाह की नाफरमानी करके महल नहीं बनाऊंगा, चाहे मुझे झोंपड़ी में रहना पड़े। जब आपकी नियत ये होती है कि आप हलाल कमाएंगे ताकि अपने अहलो अयाल की कफालत कर सकें और मुआशरे में खैर बांट सकें, तो आपका कारोबार महज दुकानदारी नहीं रहता बल्कि इबादत बन जाता है। नियत की दुरुस्तगी आपको मायूसी से बचाती है। जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और नुकसान होता है तो आप टूट जाते हैं, लेकिन जब आप अल्लाह के लिए सूद छोड़ते हैं और मुश्किल आती है तो आप इसे आजमाइश समझकर सब्र करते हैं। ये यकीन कि मैं हक पर हूं आपको वो रूहानी ताकत देता है जो दुनिया का कोई बैंक लोन नहीं दे सकता। नियत का असर ये होता है कि अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क के ऐसे दरवाजे खोल देता है जहां से आपको गमान भी नहीं होता। मन हैस ला यहतसब। बरकत का ताल्लुक हिसाब किताब से नहीं, अल्लाह की रजा से है, और अल्लाह की रजा नियत के खुलूस में पोशीदा है। नंबर 2, छोटी शुरुआत। हमारे मुआशरे में ये गलत फहमी आम है कि कारोबार शुरू करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए जरूरी है, और इसी चक्कर में लोग बैंक से भारी सूद कर्ज ले लेते हैं। सूदी निजाम से बचने का बेहतरीन तरीका बूटस्ट्रैपिंग है। इसका मतलब है कि अपनी जेब में मौजूद महदूद वसाइल से काम शुरू करना। बड़ा सेटअप लगाने की बजाय छोटे पैमाने पर काम शुरू करें। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, अमेज़न या गूगल किसी आलीशान दफ्तर से नहीं बल्कि गैराज से शुरू हुई थी। छोटा आगाज करने का फायदा यह है कि आपका रिस्क कम होता है। अगर खुदा न खास्ता नुकसान हो भी जाए तो आप सड़क पर नहीं आते और ना ही बैंक आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। जब आप थोड़े से शुरू करके उसे बढ़ाते हैं तो आप कारोबार की बारीकियां सीखते हैं। बड़ा लोन लेकर शुरू करने वाला शख्स अक्सर ना तजर्बाकारी की वजह से वो पैसा डबो देता है, जबकि छोटा आगाज करने वाला शख्स जैसे जैसे कारोबार बढ़ाता है इसका तजर्बा भी बढ़ता जाता है। छोटा अपना कारोबार बड़े सूदी कर्ज से 1000 गुना बेहतर है। नंबर 3, शराकतदारी। अगर आपके पास कोई शानदार आइडिया है लेकिन सरमाया नहीं तो बैंक की तरफ देखने की बजाय शराकतदारी, मुशारका की तरफ आए। इस्लाम ने सूद का मुतबादल तिजारत और शराकत को करार दिया है। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या इन्वेस्टर्स को अपना बिजनेस प्लान दिखाएं और उन्हें नफा और नुकसान में शरीक बनाएं। सूद और शराकत में बुनियादी फर्क रिस्क का है। बैंक आपसे कहता है मुझे मेरा सूद चाहिए चाहे तुम्हारा कारोबार डूब जाए, ये जुल्म है, जबकि पार्टनर कहता है अगर नफा हुआ तो बांट लेंगे, नुकसान हुआ तो मिलकर बर्दाश्त करेंगे। शराकतदारी में बोझ बढ़ जाता है। जब आप किसी को पार्टनर बनाते हैं तो वो सिर्फ पैसा नहीं लाता बल्कि अपना तजुर्बा, मशवरे और नेटवर्क भी साथ लाता है। अकेले कर्ज का बोझ उठाने से बेहतर है कि किसी को साथ मिलाकर उसका बोझ और मुनाफा दोनों तकसीम कर लें। यह तरीका मुआशी तौर पर भी महफूज है और इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक है। नंबर 4, हुनर और सरमाया। बहुत से बासलाहियत नौजवान सिर्फ इसलिए कारोबार नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, और बहुत से अमीर लोग इसलिए पैसा नहीं बढ़ा पाते क्योंकि उनके पास वक्त या हुनर नहीं होता। इस्लाम ने इन दोनों को मिलाने के लिए मुजारबा का शानदार निजाम दिया है। इसमें एक फरीक रब्बुल माल सरमाया लगाता है और दूसरा फरीक मुजारब अपनी मेहनत और महारत लगाता है। नफा पहले से तयशुदा मसलन 50-50 या 40-60 के हिसाब से तकसीम होता है, जबकि माली नुकसान सिर्फ सरमायाकार का होता है क्योंकि मुजारब की मेहनत जाया हो चुकी होती है। यह सूद से पाक फाइनेंसिंग का बेहतरीन मॉडल है। अगर आपके पास हुनर है तो बैंक से लोन लेकर खुद को गिरवी न रखें बल्कि किसी ईमानदार इन्वेस्टर के साथ मुजारबा करें। यह सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा का सरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत और अमानत मुजारबा की सबसे बेहतरीन मिसाल है। यह निजाम मुआशरे में दौलत की गर्दिश को यकीनी बनाता है। नंबर 5, मुनाफे की री इन्वेस्टमेंट। सूद के बगैर कारोबार को तेजी से बड़ा करने का राज कंपाउंडिंग में है। शुरू के सालों में जो भी मुनाफा आए इसे अपनी जात पर खर्च करने, गाड़ी लेने या घर बनाने में जाया ना करें बल्कि इसे वापस कारोबार में लगा दें। इसे री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब आप मुनाफे को दोबारा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कारोबार ऑर्गेनिक ग्रोथ करता है। ये ग्रोथ शायद सूदी कर्ज लेकर फैलने वाले कारोबार से सुस्त हो, लेकिन ये इंतहाई मजबूत और पायदार होती है। कर्ज पर खड़ा कारोबार मुआशी बहरान के पहले झटके में गिर जाता है क्योंकि इसे किस्तें देनी होती हैं, जबकि अपने मुनाफे से खड़ा किया गया कारोबार मुश्किल हालात में सर्वाइव कर जाता है क्योंकि इस पर किसी की देनदारी नहीं होती। अपने कारोबार को एक पौधे की तरह समझें। शुरू में इसे पानी दें, मुनाफा वापस लगाएं। जब ये तनावर दरख्त बन जाए तो फिर सारी जिंदगी इसका फल खाएं। नंबर 6, पेशगी फरोख्त। सरमायाकारी के बगैर कारोबार शुरू करने का एक जदीद और स्मार्ट तरीका प्री सेलिंग है। इसका मतलब है कि चीज बनाने से पहले इसे बेचना। आप ग्राहकों को अपना आइडिया या नमूना दिखाएं और उनसे एडवांस पेमेंट ले लें। इसी पैसे से माल तैयार करें और डिलीवर करें।
ये तरीका आपको दो बड़े फायदों से नवाजता है। पहला ये कि आपको अपनी जेब से या बैंक से पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ग्राहक का पैसा ही आपका सरमाया बन जाता है। दूसरा ये कि आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपकी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या नहीं। बिल्डर्स अक्सर इसी मॉडल पर काम करते हैं, नक्शा दिखाकर अपार्टमेंट बेचना, लेकिन यह तरीका अब टेक्नोलॉजी, फर्नीचर और कपड़ों के कारोबार में भी आम हो रहा है। कस्टमर फंडेड बिजनेस मॉडल है जो सूद से पाक और इंतहाई महफूज है, क्योंकि इसमें डेड स्टॉक का खतरा नहीं होता। नंबर 7, उधार देने में एहतियात। एक पुरानी कारोबारी कहावत है कि रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, बट कैश इज किंग। यानी सेल्स दिखावा है, मुनाफा समझदारी है, लेकिन नकद कैश ही बादशाह है। सूद से बचने वाले ताजर के लिए कैश फ्लो, पैसे का बहाव, ऑक्सीजन की हैसियत रखता है। कोशिश करें कि अपना माल ज्यादातर नकद पर बेचें। अगर उधार देना मजबूरी हो तो इसकी मुद्दत कम रखें और वसूली का निजाम सख्त रखें। मार्केट में इतना पैसा न फंसाएं कि आपको अपना बिजनेस चलाने, मुलाजमिन की तनख्वाह देने या बिजली का बिल भरने के लिए किसी से कर्ज मांगना पड़ जाए। बहुत से मुनाफा बख्श कारोबार सिर्फ इसलिए बंद हो जाते हैं कि इनका सारा पैसा मार्केट में उधार की सूरत में फंसा होता है और इनकी जेब खाली होती है। नकद पर थोड़ा कम मुनाफा उधार के ज्यादा मुनाफे से बेहतर है। अपने कैश फ्लो को मजबूत रखें, आपको कभी सूद की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 8, अखराजात में कफायतशुमारी। कारोबार के इब्तदाई सालों में शाहाना खर्च वो गलती है जो इंसान को कर्ज के जाल में धकेल देती है। बहुत से लोग कारोबार शुरू करते ही महंगा तरीन ऑफिस लेते हैं, नई गाड़ियां खरीदते हैं और पुरतईश फर्नीचर लगाते हैं ताकि लोगों पर रोक पड़े। ये कारोबारी खुदकुशी है। सूद से पाक कारोबार का असूल कफायतशुमारी है। हर वो रुपया बचाएं जो कारोबार की बराह रास्त तरक्की में इस्तेमाल नहीं हो रहा। सेकंड हैंड फर्नीचर से काम चलाएं, घर से काम शुरू करें या सस्ती जगह किराए पर लें। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस ने शुरू में पुराने दरवाजों पर कीलें ठोक कर मेज बनाए थे। सादगी आपको अजाफी बोझ से बचाती है। जब आपके जाती और दफ्तरी अखराजात कम होंगे तो आप पर दबाव कम होगा और आपको अपने अखराजात पूरे करने के लिए सूद पर पैसा उठाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। याद रखें, नमूदो नुमाइश कारोबार को खा जाती है। नंबर 9, असासे किराए पर लें। कारोबार में दो तरह के अखराजात होते हैं, कैप एक्स असासे खरीदना और ऑप एक्स रोजमर्रा के अखराजात। एक नए कारोबार के लिए मशीनरी, गाड़ी या जगह खरीदने में अपनी सारी जमा पूंजी लगा देना अक्लमंदी नहीं है। इससे आपका वर्किंग कैपिटल, कारोबार चलाने का पैसा खत्म हो जाता है। इसका हल यह है कि असासे खरीदने की बजाय उन्हें किराए, रेंट या लीज पर लें। अगर आपको फैक्ट्री के लिए मशीन चाहिए तो उसे खरीदने की बजाय किराए पर ले लें। इससे आपका लाखों रुपया बच जाएगा, जिससे आप माल खरीदने, इन्वेंटरी या मार्केटिंग में लगा सकते हैं। इस्लाम में अजारा, लीजिंग का तस्वर मौजूद है जो सूद से पाक है। असासों का मालिक होना जरूरी नहीं, असासों का इस्तेमाल करना जरूरी है। यह हिकमत अमली आपके कैश को आजाद रखती है और आपको बैंक लोन से बचाती है। नंबर 10, क्वालिटी और एतमाद। सूदी कारोबार अक्सर भारी मार्केटिंग और झूठे वादों के जोर पर चलता है, लेकिन सूद से पाक कारोबार का सबसे बड़ा सरमाया एतमाद है। इस्लाम में ताजर को अमीन कहा गया है। जब आप ग्राहक को वो क्वालिटी देते हैं जिसका आपने वादा किया था और इसमें कोई ऐब नहीं छुपाते तो ग्राहक आपका दीवाना हो जाता है। ऐसी क्वालिटी दें कि ग्राहक आपका मुफ्त वकील बन जाए। जब एक ग्राहक खुश होकर 10 और लोगों को आपके पास लाता है तो इसे वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कहते हैं। ये ग्राहक की वफादारी आपके लिए सबसे बड़ी फंडिंग है। जब ग्राहक बार बार आता है और नकद पैसे देता है तो आपको बिजनेस चलाने के लिए किसी बैरूनी इन्वेस्टर या बैंक की जरूरत नहीं रहती। दयानतदारी और क्वालिटी ही वो जादुई कलीदें हैं जो आपके कारोबार को नस्लों तक जिंदा रखती हैं। नंबर 11, कमेटी सिस्टम। कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कभी कभार हंगामी तौर पर पैसों की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे वक्त में बैंक का सूद बहुत पुरकशिश लगता है। इससे बचने के लिए हमारे रवायती कमेटी सिस्टम को इस्तेमाल करें। अपने काबिले इत्मीनान दोस्तों, ताजरों या रिश्तेदारों के साथ मिलकर माहाना कमेटी डाल लें। यह बिला सूद फाइनेंसिंग का एक बेहतरीन तरीका है। जब आपकी बारी निकलती है तो आपको इकट्ठी रकम मिल जाती है जिसे आप कारोबार में लगा सकते हैं और फिर आप इसे किस्तों में माहाना कमेटी की सूरत में वापस करते हैं। इसमें कोई सूद नहीं होता, बल्कि ये बाहमी तावन का एक निजाम है। ये तरीका आपको बैंकों के चुंगल से आजाद रखता है और आपकी कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात भी मजबूत करता है। नंबर 12, उधार माल खरीदना। बिजनेस को फैलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है जिसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। बैंक से लोन लेने की बजाय आप अपनी साख का इस्तेमाल करते हुए सप्लायर से ट्रेड क्रेडिट उधार माल हासिल कर सकते हैं। अपने होलसेलर या सप्लायर के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात बनाएं कि वो आपको 30, 60 या 90 दिन के उधार पर माल दे दे। आप माल लेकर आएं, इसे बेचें, अपना मुनाफा रखें और सप्लायर को अदायगी कर दें। इस तरह आपने दूसरों के पैसे, सप्लायर्स मनी पर कारोबार किया और कोई सूद भी नहीं दिया। ये दुनिया भर में राइज एक हलाल तरीका है। ताहम इसके लिए जरूरी है कि आप वादा खिलाफी ना करें। अगर आप वक्त पर अदायगी करेंगे तो सप्लायर आपको खुशी से ज्यादा माल उधार देगा क्योंकि इसका माल बिक रहा है। नंबर 13, कनात और सब्र। आजकल हर कोई रातों रात अमीर होना चाहता है, गेट रिच क्विक, और यही जल्दबाजी इंसान को सूद के जाल में फंसाती है क्योंकि सूद बज़ाहिर शॉर्टकट लगता है। सूद से पाक कारोबार के लिए आपके अंदर सब्र और कनात का होना नागुज़ीर है। जहन बनाएं कि कारोबार एक मैराथन, लंबी दौड़ है, कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है। हलाल रिस्क में बरकत जरूर आती है लेकिन ये अक्सर आहिस्ता आहिस्ता आती है। अल्लाह ताला कभी कभी ताजर को आजमाने के लिए रिस्क तंग करता है ताकि देखे कि बंदा हराम की तरफ जाता है या सब्र करता है। जो शख्स सब्र करता है और थोड़े पर कनात करता है, अल्लाह इसे इतना नवाजता है कि वह संभाल नहीं पाता। जल्दबाजी से किए गए फैसले अक्सर तबाही का बायस बनते हैं। अपनी रफ्तार कुदरती ऑर्गेनिक रखें। भागने के चक्कर में गिरने से बेहतर है कि इंसान चलता रहे। नंबर 14,
ज़कात और सदका। एक मुसलमान ताजर का अकीदा है कि माल में इजाफा बैंक के सूद से नहीं बल्कि अल्लाह की राह में खर्च करने से होता है। कुरान कहता है अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। अपने माल की ज़कात का पाई पाई हिसाब करके वक्त पर अदा करें और इसके अलावा कसरत से सदका करें। बज़ाहिर सदका देने से माल कम होता नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये माल की हिफाजत और इजाफे की इंश्योरेंस है। सदका कारोबार को हादसात, आग, चोरी और नुकसान से बचाता है। ये मेटाफिजिकल कानून है। जब आप अल्लाह के बंदों पर खर्च करते हैं तो अल्लाह आपके कारोबार में ऐसी बरकत डालता है कि 10 रुपए का काम 100 का फायदा दे जाता है। सखी ताजर कभी दिवालिया नहीं होता। सदका आपके माल की सफाई भी है और उसकी नशोनुमा की खाद भी। नंबर 15, अल्लाह पर तवक्कुल। ये सबसे आखिरी और सबसे अहम कदम है जिसके बगैर बाकी 14 कदम बेकार हैं। सूद छोड़ना दरअसल अल्लाह पर यकीन का इम्तिहान है। जब आप सूद का दरवाजा बंद करते हैं तो शैतान आपको गुर्बत से डराता है, जैसा कि कुरान में आया है। ऐसे वक्त में आपका तवक्कुल, ट्रस्ट इन अल्लाह चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। यकीन रखें कि रिस्क देने वाली जात बैंक मैनेजर, ग्राहक या मार्केट नहीं बल्कि रब्बे कायनात है। वो पत्थर में कीड़े को रिस्क देता है तो वो आपको कैसे भूल सकता है। जब आप अल्लाह की खातिर हराम को ठुकराते हैं तो अल्लाह की गैरत जोश में आती है और वो आपके लिए हलाल के 100 दरवाजे खोल देता है। तारीख गवाह है कि जिन लोगों ने अल्लाह पर भरोसा करके सूद छोड़ा, अल्लाह ने उन्हें ऐसी बादशाही दी कि वो देने वाले बन गए, लेने वाले ना रहे। सूद के बगैर कारोबार ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि ज्यादा पुरस्कून और पायदार है। अपनी आखिरत और दुनिया दोनों संवारें, अल्लाह पर तवक्कुल करें और मैदान में डट जाएं। आप कामयाब होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, आप जरूर रहेंगे इंशाअल्लाह। आप बस याद रखिए कि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।